हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि जब पेंशन का विकल्प आया तो उसके लिए रेगुलेशन 1995 बना और उसके बेस पर एक पेंशन फंड बना। पेंशन फंड किसका बना? जो एम्प्लॉयर की ओर से जो पैसा दिया जा रहा था या उसमें कोई ब्याज था, या जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ थे उनको जो उनके अकाउंट में जो पीएफ का जमा होता है एम्प्लॉयर की ओर से, वो भी वहाँ चला गया। जिस ऑलरेडी दे करके बैठे वो भी वहाँ चला गया, हमने ऑथराइज कर दिया। और जो ऑलरेडी चले गए थे पेंशन, उन्होंने इंटरेस्ट के साथ जमा, इससे एक पेंशन फंड बन गया। अब ये पेंशन फंड जो बना था, इसको कोई भी बैंक अपने बैलेंस शीट में नहीं ले सकता था, इसलिए एक अलग ट्रस्ट को बनाना पड़ा। और ट्रस्ट भी बन गया इर्रिवोकेबल, यानी जो कभी खत्म नहीं हो सकता। यानी पेंशन आपकी कभी खत्म नहीं हो सकती है। इवन बैंक भी मर्ज जब हो जाएंगे तो पूरा का पूरा जितना पैसा है वो दूसरी बैंक में चला जाएगा, लेकिन ट्रस्ट एग्जिस्ट करेगा। ट्रस्ट मर्ज हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा। अब ये सारी कहानी करके ये आईबीए का एफिडेविट है जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। ये बताते हैं कि एक पेंशन फंड बनाया गया और उसके बदले में पेंशन दी गई। अब बदले में के स्थान पर या ये कहीं दो विकल्प हो गए। एक विकल्प ये भी था कि भैया आप पीएफ ले लो, एक विकल्प ये था आप पेंशन ले लीजिए। बदले में नहीं है, दोनों विकल्प हैं। अब वो अलग बात है, कोई व्यक्ति पेंशन को एक्सेप्ट कर रहा है फायदे की वजह से, दूसरे को नहीं कर रहा है। विकल्प दो है। अब उसके बाद आईबीए कहता है अपने एफिडेविट में, ये जो पेंशन फंड बना और इसमें जो शॉर्टफॉल हुआ, उसमें एडिशनली एक्चुअरियल असेसमेंट के आधार पर किसने कंट्रीब्यूट किया? एम्प्लॉइज एंड बैंक्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया एडिशनली। यानी जितना फंड जितना बन गया, उसके अलावा एक्चुअरियल असेसमेंट हुआ और उसमें फंडिंग और की बैंक्स ने की और एम्प्लॉइज ने की। ये इनके एफिडेविट में लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑफिसर्स ने एम्प्लॉइज में इस पेंशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया होगा, और ऐसा रेगुलेशन में है भी नहीं। रेगुलेशन में यह कह रखा है कि जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, जो शॉर्टफॉल होगा एक्चुअरियल बेसिस पे, केवल और केवल वो कौन करेगा? बैंक करेगा। अब ये कैसे आईबीए ने इसमें डाला कि एम्प्लॉइज भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मेरी समझ से बाहर है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए एफिडेविट में। ये टोटली इररेलेवेंट है। पेंशन फंड बना, उसमें कमी भी से कोई भी होगी तो उसकी पूर्ति बैंक करेंगे। उसके अलावा जो कंट्रीब्यूट बैंक करते हैं उस फंड में हर साल, ऐसा इनके रेगुलेशन 11 में लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। एडिशनली कंट्रीब्यूशंस वर मेड टू द पेंशन फंड बाय द एम्प्लॉइज एंड बैंक्स बेस्ड ऑन द एक्चुअरियल कैलकुलेशंस। ये बिल्कुल गलत दे रखा है। एक्चुअरियल कैलकुलेशन केवल और केवल बैंक्स के लिए होता है, जो एडिशनल फंड्स की जरूरत होती है। इसमें एम्प्लॉइज एक पैसे का भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। हेंस द पेंशन फंड ऑफ द member banks for the payment of pension thereon have been created by the contribution from the bank employees and the officers and not from any government। अच्छा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बैंक एम्प्लॉइज। अब पेंशन फंड जो किया गया, बैंक एम्प्लॉय तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, ऑफिसर्स भी नहीं करते। कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर की ओर से, वही उसमें लिया गया है। जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन या अपना अपना जो पीएफ खोलते हैं वो अलग चीज़ होती है। तो इसमें या तो ये कहें कि जो एम्प्लॉयर की ओर से जो पैसा हमको आता था वो हमने कंट्रीब्यूट कर दिया, या ये कहें एम्प्लॉयर से सीधा वहाँ चला गया, उसी से पेंशन फंड बनता है। चलो उससे पेंशन फंड बना लिया और उसके बदले आपने पेंशन दे दी। तो क्या आप पेंशन फंड से जो इससे बनता है आप पेंशन की पूर्ति कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे। अच्छा, द बैंक्स एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स हैव गिवन अप वन बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू गेट द बेनिफिट ऑफ पेंशन शॉर्ट। एक नई कहानी लेकर के आए कि इन्होंने अपना एक विकल्प छोड़ दिया, किसका? सीपीएफ का, पीएफ का, और दूसरा विकल्प चुन लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। पेंशन ले ली मैंने और मैंने पीएफ छोड़ दिया, तो एक को इसको छोड़ करके इस पे आ गए। तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि मतलब मेरे को जो पेंशन देने जा रहे हो आप, वो उसी पेंशन फंड से जो होगे जो मतलब बैंक ने कंट्रीब्यूट किया है। आगे आगे क्या कहते हैं? एंड द शॉर्टफॉल इन द pension fund maintained by bank is funded by the respective banks based on the actual calculation from their own revenue
नो कंट्रीब्यूशन इज मेड फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम। अब एक नई कहानी आ गई, यदि इसमें कोई कमी बीसी होती है तो इसको बैंक अपने रेवेन्यू से करेंगे। यानी एक और तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई पेंशन फंड नहीं होता है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से खर्चा होता है उसको देते हैं। और यहाँ खुद ही बोल रहे हैं कि बैंक जो है अपने रेवेन्यू से उसकी पूर्ति करेगी। भैया तुम खुद मान रहे हो कि जो केंद्र सरकार है वो अपने उनको पेंशन जो देती है अपने रेवेन्यू रिसीट से देती है, तो और यहाँ भी मतलब ये आप मान रहे हो बैंक अपने रेवेन्यू से देगा, तो फिर इनमें अंतर क्या हुआ? अंतर तो कोई हुआ नहीं। फिर अब कहते हैं दैट सो फार एज द पेंशन इज बीइंग पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नॉट पेड आउट ऑफ एनी पेंशन फंड क्रिएटेड बाई कंट्रीब्यूशन बाई द। अब ये पेंशन फंड की बात कर रहे हैं, कहते हैं ऐसा कोई पेंशन फंड नहीं है जो केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। अब ये पेंशन फंड है, इसमें जितना पैसा है क्या इससे पेंशन की पूर्ति हो रही है नहीं हो रही है? तो आप खुद ही कह रहे हो कि इसमें जो शॉर्टफॉल होगा बैंक अपने रेवेन्यू से पूर्ति करेगी। तो उसी प्रकार से जो केंद्र सरकार है वो अपने कर्मचारियों को पेंशन भी देती है, अपडेशन भी करती है। कहाँ से करती है? स्वाभाविक सी बात है, अपने रेवेन्यू से करती है। आप भी कह रहे हो बैंक रेवेन्यू से करेगी, और आपके रेगुलेशन में भी ये लिखा हुआ है द बैंक शैल कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाई एन एक्चुअरी इन टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फंड एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन 31st डे और मार्च, और उसका एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन। ये जो एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है ये बैंक के रेवेन्यू से आएगा। इसको आईबीए भी मानता है, इनके साथ रेगुलेशन भी मानता है। फिर ये इतनी कहानी क्यों बनाई गई इसमें कि मतलब क्या नाम, हमारे पास कोई पेंशन फंड नहीं होता, उनके पास ये नहीं होता, उनके पास ये नहीं होता। बड़ा सीधा सीधा दे रखा है। ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो पेंशन फंड बना हुआ है उस पेंशन फंड से ही पेंशन दी जाएगी। बड़ा स्पष्ट इनका रेगुलेशन 11 ये कहता है कि पेंशन फंड में किसी प्रकार की कोई कमी होगी, आईबीए अपने उसमें भी कहता है एफिडेविट में कि वो बैंक रेवेन्यू से पूरा किया जाएगा। अब बैंक कहाँ से करेगा? रेवेन्यू से ही करेगा, अपने रेवेन्यू से जितना करेगा। तो ये फंड की जो थ्योरी है ना पूरी की पूरी, ये जो बनाई हुई है ये स्पष्ट दे रखी है इसमें कि ये आपको जो पेंशन मिल रही है ये इसका नहीं है कि आपको पेंशन फंड से मिल रही है। पेंशन फंड तो ये क्रिएट किया गया है, जो ट्रस्ट को दे दिया गया है जितना पैसा आया हुआ है। लेकिन जो पेंशन है आपकी पेंशन फंड के माध्यम से दी जाएगी, कोई बैंक की बैलेंस शीट में नहीं लिया जा सकता। अब वहाँ कोई कमी बेसी होती है तो उसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये आएगा बैंक से, चाहे बैंक को फ़ायदा हो या नुकसान हो। इर्रिवोकेबल ट्रस्ट है ये, बेनिफिशियरी जो है पेंशनर्स को फ़ायदा पहुंचाना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कई कमेंट देखे थे, अभी भी लोगों के दिमाग में यही बैठा है पेंशन फंड पेंशन फंड पेंशन। भैया ये बताइए क्या आप अपने पेंशन फंड से पेंशनर्स को पेंशन दे सकते हो? क्या नहीं दे सकते हो? इसके लिए एडिशनल व्यवस्था करनी पड़ेगी जो आपको यहाँ दे रखी है। पेंशन का मतलब पेंशन होता है, पेंशन का मतलब चाहे कितना ही खर्चा आए वो पेंशन आपको देनी पड़ेगी। अब मैं और बता दूंगा अच्छी तरह से, यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं ये पेंशन फंड के बारे में जो उल्टी सीधी चर्चाएं करते रहते हैं, इनको न करें, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे हमारा मतलब नुकसान ही होता है। इसको जो अच्छी तरह से पढ़ोगे आपका पेंशन जो है, एक पेंशन एक विकल्प है और पीएफ एक विकल्प है। क्योंकि पीएफ से ज़्यादा बेटर ये है तो आप ले रहे हो, क्योंकि एम्प्लॉयर की दी हुई सुविधाएँ हैं। लेकिन एम्प्लॉयर ने ये बिल्कुल ही नहीं कहा है कि भैया हम आपको जो पीएफ दे रहे हैं उसको हम इकट्ठा करेंगे, पेंशन फंड में डालेंगे, उसको बैंकों में डालेंगे, उससे जो क्या नाम इनकम होगी उससे आपको पेंशन देंगे। पेंशन आपको आपके रेगुलेशन के अनुसार मिलेगी। और यदि ऐसा होता तो आपका जो रेगुलेशन है कभी भी किसी हालत में ना तो आरबीआई रेगुलेशन पर बनता और न CCSL 1970 बनता। फिर तो इस प्रकार बनता कि भैया इनका पैसा ही इतना है तो ये आपकी पेंशन भी ऊपर नीचे हो सकती थी क्योंकि इनकम पे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है। पेंशन फंड तो बनेगा ही, क्योंकि उसको मैनेज करना है, रेगुलेट करना है। बैंक के बैलेंस शीट में नहीं आ सकता किसी हालत में, इसलिए इनको अलग से ट्रस्ट बनाने पड़े। हर एक बैंक का अलग अलग ट्रस्ट है, इनको एक आप इकट्ठा भी नहीं कर सकते। इनका इकट्ठा एक्चुअली आपका इनका असेसमेंट भी नहीं करा सकते सबका। हो सकता है किसी पास ज़्यादा फंड है, किसी पास कम फंड है। कोई बैंक किसी को अपना पैसा नहीं देगा अपने पेंशनर्स को। ये जो कहानी बनाई हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ ये निकल करके आई कि ये IBA ने अपने एफिडेविट में झूठ बोला है कि जो एडिशनल जो कंट्रीब्यूशन होता है उस एडिशनल कंट्रीब्यूशन को पेंशन फंड के अलावा जैसे एक्चुअरियल असेसमेंट के आधार पर एम्प्लॉयज़ भी देते हैं। एम्प्लॉयज़ ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। उनका जो पैसा एम्प्लॉयर देता है वो ऑलरेडी पेंशन फंड में जा रहा है, उसके अलावा एम्प्लॉयर को कोई लेना देना नहीं है।
अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।